हेलो एंड वेलकम बैक टू पीवाईक्यूपीडिया। हम लोगों ने कुछ दिन पहले प्लान किया था कि बिहार में जितने भी एक साल के करंट अफेयर्स है उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे और ये 6 से 7 वीडियो हम लोग करेंगे जिसमें सारी डिस्कशन होगी। इसमें हम लोग जो बिहार के रिसेंट बजट है, इकोनॉमिक सर्वे हैं, उसको भी इंक्लूड करेंगे और यूनियन बजट में बिहार के लिए जो प्रोविज़न है उसको भी देखेंगे। इंपॉर्टेंट जो प्लेसेज है, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, इंपॉर्टेंट पर्सन है, कोई अवार्ड्स हैं, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। ये आपकी जो 72वीं प्रीलिम्स होने वाली है उसमें आपको हेल्प करेगा। इवन और भी कोई एग्जामिनेशन जो बिहार बीपीएससी कराती है या बिहार में होती है उसमें आपको ये हेल्प करेगा। अब इसमें जितने भी रिटेन होंगे वो इंग्लिश में होंगे, बट मैं आपको एक्सप्लेन हिंदी में करूँगा, तो जो लोग हिंदी मीडियम से हैं और इंग्लिश मीडियम के हैं दोनों को फ़ायदा हो जाएगा। और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल PYQ_pedia पे मिल जाएगा। वहाँ पर से जा करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसको या तो आप नोट्स बनाइए या आपको ऐसे ही कर सकते हो। ठीक है, तो ज़्यादा मेरा सजेशन है कि आप नोट्स बनाइए और जो आपको जैसे कुछ बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपको पता होंगी उसको आपका वो रिवीजन हो जाएगा और जो नहीं पता होगा वो वहीं पे आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट 1 है हमारा और ये पहला आपको जो न्यूज़ में था पद्म अवार्ड। अब बिहार के कितने लोगों को 2026 में पद्म अवार्ड मिला है? सो बिहार के कितने लोगों को मिला है? ये 3 लोगों को मिला है और तीनों को मिला है पद्मश्री अवार्ड। ठीक है, इसमें आप एक चीज़ याद रखिए कि इंडिया का सबसे जो सिविलियन हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो है भारत रत्न। क्या है? भारत रत्न। ये स्टार्ट हुआ था 1954 में। ठीक है, इसके बाद आती है पद्मा अवार्ड। पद्मा अवार्ड लेकिन तीन भाग में बांटा हुआ है। एक होता है पद्म विभूषण, ठीक है, एक होता है भूषण और एक होता है पद्मा श्री। ठीक है, ये भारत रत्न के बाद दूसरा नंबर का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड में है वो आता है पद्म विभूषण। ठीक है, अब ये कमेटी होती है, पद्मा अवार्ड की कमेटी होती है जो हर साल प्राइम मिनिस्टर कंस्टिट्यूट करते हैं, वहाँ पे जो है उसके द्वारा इसमें सिलेक्ट किया जाता है। क्लियर? एक साल में टोटल पद्मा अवार्ड जो दिया जा सकता है टोटल मैक्सिमम 120, लेकिन इसमें याद रखना है एक्सक्लूडिंग कौन सा? जो डेथ किए हैं, है ना? ठीक है ना? क्लियर? पोस्थुमसली मतलब मरणोपरांत जिसको मिलता है वो हम लोग ये 120 में काउंट नहीं करते हैं। और अगर किसी फॉरेनर को मिलता है, ठीक है, किसी NRI को मिलता है तो उसको भी काउंट नहीं करते हैं। क्लियर? यहाँ याद रखेंगे 120। 2026 में टोटल 131 लोगों को पद्म अवार्ड मिला है। 131 लोगों को जो मिला है उसमें आपको 16 लोग ऐसे हैं जिनको मरणोपरांत मिला है और 6 लोग हैं जो कि फॉरेनर्स हैं या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एब्रॉड में है। क्लियर? टोटल 19 विमेन को ये अवार्ड मिली है। बिहार से 3 लोगों को मिला है। अब बिहार से, अच्छा एक चीज़ और याद रखिएगा, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि 1954 से कंटिन्यूसली ये पद्म अवार्ड मिलता है? नहीं, 2 बार आपको जो है 1978-79 में और 1993 से 97 में ये आपको, जिसमें ये जो बालाजी राघवन केस हुआ था जो आर्टिकल 18 की वैलिडिटी पे था, उस ड्यूरेशन में ये नहीं हुआ, तो ये आपको नहीं दिया गया था। और एक बार 1978-79 में जब जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी तो ये नहीं मिला था, तो 2 बार ये सस्पेंड भी हुआ है। तो ये भी आपको याद रखना है कि कंटिन्यू नहीं हुआ, देयर आर 2 टाइम्स सस्पेंशन भी हुआ है इसमें। ठीक है, तो बिहार से जो 3 लोगों को मिला है उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। बिहार से 3 लोगों को मिला है। एक है विश्वबंधु जी। विश्वबंधु को मरणोपरांत मिला है, कला के क्षेत्र में मिला है और ये डोमकच एक डांस है इसको पॉपुलराइज किए थे नेशनली और इंटरनेशनली, इसके कारण मिला है। तो डोमकच डांस भी आप लोगों को ध्यान रखना है। दूसरा है भारत सिंह भारती, इनको भी कला के क्षेत्र में मिला है। ये भोजपुरी फोक म्यूजिक में इनके कंट्रीब्यूशन के लिए मिला है। और एक हैं गोपाल जी त्रिवेदी, इनको साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए मिला है। ये लीची कल्टीवेशन में इनका बहुत बड़ा योगदान है और इन्होंने कैनोपी मैनेजमेंट को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो ये आपको पद्मा के बारे में, अवार्ड के बारे में जानना है। इसके बाद हम लोग ना बिहार में कुछ स्कीम्स हैं जो बिहार गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है, तो उस स्कीम के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि वो स्कीम में कोई भी स्कीम कभी पूछा जा सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट शुरू एक ही सेम ही है, कोई चेंज नहीं हुआ है, तो स्कीम सभी सारे स्कीम चल रहे हैं। ठीक है, एक है कुशल युवा प्रोग्राम, बिहार सरकार चलाती है अपने 38 जिलों में कुशल युवा प्रोग्राम। इसमें कुशल युवा प्रोग्राम में क्या है? कुशल, ये स्किल डेवलपमेंट का और ट्रेनिंग टू द यूथ ऑफ बिहार। इसका मुख्य जो उद्देश्य है वो है क्या कि बिहार के जो यूथ हैं उसमें स्किल का डेवलपमेंट करना, उनको ट्रेनिंग देना। मतलब कितने से कितने बच्चे? 15 से 25 साल के
एज के बच्चे को। लेकिन इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कम से कम 10वां पास होगा। तो ये किसके अंदर आती है, बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन के अंदर। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि कुशल युवा प्रोग्राम, तो ये बिहार के 38 जिलों में चलती है। दूसरा, इसमें याद रखना है कि ये कुशल युवा प्रोग्राम किस चीज़ के लिए है, तो आप बताएंगे कि बिहार के 15 से 25 वर्ष के युवाओं में स्किल डेवलपमेंट के ट्रेनिंग के लिए ये आपको प्रोग्राम लाई गई थी। और वो बच्चे हैं जो 10वीं या उस 10वीं और इक्विवेलेंट से पास आउट हैं। ठीक है, बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन के अंदर ये आता है। दूसरा है सीएम प्रतिज्ञा स्कीम, इस बार बहुत न्यूज़ में रहा है, तो ये आप करके जाएंगे। सीएम प्रतिज्ञा स्कीम, अब प्रतिज्ञा का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। ठीक है, प्रमोशन ऑफ रेडनेस, अवेयरनेस एंड टेक्निकल इंसाइट फॉर गाइडिंग यूथ एडवांसमेंट, ये भी यूथ के लिए ही है ना। ये भी बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन के अंदर में ही आता है। ठीक है, ये इम्प्लीमेंट करती है बिहार स्किल डेवलपमेंट, और अंडर किसके है, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ बिहार। अब ये सीएम प्रतिज्ञा क्या है, ये पहले याद रखना है, इंटर्नशिप प्रोग्राम है एक। ठीक है, इंटर्नशिप, जैसे मान लीजिए किसी कंपनी में जाकर इंटर्नशिप करने की बात है, इसमें आप 3 से 12 महीने तक की इंटर्नशिप की बात है। अब इस स्कीम के तहत जो फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है, लेकिन उसकी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सर क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बिहार के आवासीय होने चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, ऐसी नहीं है कि आप जॉब कर रहे हैं और आप इस स्कीम के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आपकी उम्र 18 से 28 वर्ष होनी चाहिए, और आपकी एजुकेशन 12वीं से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएट तक कुछ भी होगी। अगर आप 12वीं के बच्चे हैं, ठीक है, और आपको अगर इंटर्नशिप हो रहा है, तो बिहार सरकार आपको 4000 पर मंथ देगी। क्लियर, इंटर्नशिप के लिए। अगर आप ITI डिप्लोमा के हैं तो 5000, अगर आप ग्रेजुएशन है तो 6000, 4000, 5000, 6000। लेकिन मान लीजिए कि आपको नौकरी लग गई दिल्ली में, आप बिहार से हो, आप दिल्ली में नौकरी लग गई, मुंबई में नौकरी लग गई, तो फिर आप रहेंगे कैसे, आउटसाइड बिहार होंगे, तो आपको एडिशनल अलाउंस भी मिलेगा वहाँ रहने के लिए। मतलब 5000 पर मंथ, अगर आपसे बिहार से बाहर आपको इंटर्नशिप मिली तो 5000 पर मंथ टोटल इंटायर इंटर्नशिप ड्यूरेशन के समय में आपको ये दी जाएगी। क्लियर। अगर जैसे आप गोपालगंज से हो, ठीक है, और आपको पटना में मिला, तो आपके पहले 3 मंथ जब आप पटना जाओगे इंटर्नशिप करने, 2000 पर मंथ फॉर द फर्स्ट 3 मंथ आपको मिलेगा। ये सारी डाटा आपको याद होना चाहिए। सीएम प्रतिज्ञा किस चीज़ के लिए है, याद रखेंगे, इंटर्नशिप के लिए 3 से 12 महीने। इसमें अनएम्प्लॉयड रेसिडेंट्स ऑफ बिहार है तो नॉर्मल है, 12वीं से लेकर ग्रेजुएट तक को है। अगर 12वीं पास है तो 4000, ITI डिप्लोमा तो 5000, ग्रेजुएट है तो 6000, 18 से 28 साल के लोगों को। और अगर बिहार से बाहर होगा तो 5000 पर मंथ, जब तक इंटर्नशिप चलेगा तब तक मिलेगा। और अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में मिल गया तब तो ये पैसे नहीं मिलेंगे, एडिशनल जो अलाउंस है। अगर आप गोपालगंज से हो और आपको कटिहार में मिल गया, उस केस में आपको पहले 3 महीने आपको 2000 रुपये दी जाएगी वहाँ पे रहने के लिए। क्लियर, सीएम प्रतिज्ञा। इसके बाद एक बाल सहायता योजना है जो 2021 में स्टार्ट किया गया था, बट सम टाइम इसके कुछ फंड वंड के लेकर के इसमें न्यूज़ में था। तो ये जो है सो उस समय स्टार्ट किया गया था, एक बच्चों के लिए वेलफेयर स्कीम था कि अगर कोरोना के कारण अगर किसी बच्चे के दोनों पेरेंट्स डेथ कर गए या एक पेरेंट्स आपको कोविड में डेथ हो गई, तो उसको फाइनेंशियल एड मिलेगी। ठीक है, जब तक बच्चा 18 साल का नहीं हो जाएगा तब तक 1500 हर महीने उसको मिल जाएगा। इवन अगर मान लीजिए कि अगर कोई बच्चा का कोई गार्जियन ही नहीं बचा, ठीक है, तो स्टेट रन चिल्ड्रंस होम में उसको रखे जाएंगे। और अगर अनाथ गर्ल्स हैं तो उसको कस्तूरबा गांधी रेसिडेंशियल स्कूल में एडमिशन के लिए प्रायोरिटी मिलेगी। तो ये बाल सहायता योजना उस समय लॉन्च किया गया था। ठीक है, अभी कुछ लोगों ने कंप्लेन किया था कि हमें पैसा नहीं मिल रहा है, इसलिए ये न्यूज में था। क्लियर। अगला है कि मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना। अब ये किस चीज़ के लिए है, ये आपको 20 से 25 वर्ष के लोगों के लिए है। अगर आप बिहार के आवासीय हो और आपने 12वीं पास करके रखे हैं और 12वीं पास करके कोई हायर स्टडीज़ नहीं कर रहे हो, ठीक है, या आप ग्रेजुएट हो आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स में, तो आपको 2 साल तक 1000 रुपये पर मंथ मिलेंगे। ये है मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना। मैक्सिमम 2 साल तक 1000 पर मंथ मिलेगा। अगर आप 12वीं पास किए हो और हायर स्टडीज परस्यू नहीं कर रहे हो, या आप ग्रेजुएट हो आर्ट, साइंस और कॉमर्स में, इन दोनों केस में। ठीक है,
इसके बाद एक मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना आई थी। ये आर्ट कल्चर यूथ डिपार्टमेंट के द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है। इसमें क्या है कि आपको जो क्लासिकल या परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं उनको 3,000 पर मंथ पेंशन की बात की गई है। किनको देंगे? कम से कम 50 साल ओल्ड होंगे और कम से कम 10 साल उनका कंट्रीब्यूशन होगा उस आर्ट में, क्लासिकल आर्ट में। जैसे मान लीजिए कोई भोजपुरी म्यूजिक में कंट्रीब्यूट कर रहा है तो उसकी उम्र कम से कम 50 साल होनी चाहिए और 10 साल कम से कम कंट्रीब्यूशन होगा तो उनको पेंशन मिलेगा 3,000 पर मंथ। ये डेटा आप याद रखेंगे तब भी काम चल जाएगा। मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना में बिहार सरकार 3,000 रुपये पर मंथ पेंशन देती है। हाँ, इसमें है कि पेंशन मिलेगी तब जब आपकी इनकम, अब बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, एनुअल हाउस होल्ड इनकम मस्ट नॉट एक्सीड 1.2 लाख। ठीक है, एक साल में 1.2 लाख से ज़्यादा इनकम नहीं होगा तब मिलेगा। अगला है बिहार जर्नलिस्ट सम्मान पेंशन स्कीम। अब जर्नलिस्ट के सम्मान के लिए भी पेंशन है। ठीक है, ये IPRD है, इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ बिहार, इनके द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है। इसमें पहले जो ये इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि ये इसमें जो इसकी अमाउंट है वो बढ़ाई गई है। पहले जो भी था अभी जो है 15,000 पर मंथ कर दी गई है। तो जर्नलिस्ट के लिए 15,000 पर मंथ। और अगर जो डिपेंडेंट है फैमिली पेंशन उसमें 10,000 पर मंथ मिलेगा। ठीक है, इसमें भी है कि आप बिहार के निवासी होने चाहिए, 60 वर्ष की आपकी उम्र होनी चाहिए और कम से कम 20 साल का आपका जर्नलिज्म में एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्लियर? और आपकी जो सर्टिफिकेट्स होंगी वो आपको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा वेरीफाई की जाएगी। क्लियर? तो ये बिहार जर्नलिस्ट सम्मान पेंशन में 15,000 पर मंथ आपको याद रखना है। एक है चीफ मिनिस्टर कन्या विवाह मंडप योजना, दो है। एक है चीफ मिनिस्टर कन्या विवाह योजना और दोनों बात करेंगे हम लोग। एक है चीफ मिनिस्टर कन्या विवाह मंडप योजना। ये भी बहुत न्यूज़ था। इसमें ये बात की गई थी कि हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी ग्राम पंचायत है 8053, जितने भी ऑल ग्राम पंचायत में हम लोग एक विवाह मंडप बनवाएंगे। उससे क्या फ़ायदा होगा? जो अंडर प्रिविलेज फैमिली है, जो गरीब लोग हैं, उनकी शादी वहाँ पे हो पाएगी। उसको खर्चे लगते हैं ना टेंट के या कुछ भी बनाने के, तो उसके लिए बिहार सरकार ने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि हम हर जितने भी पंचायत है वहाँ पे एक विवाह मंडप का फॉर्मेशन कराएंगे। और उसके लिए उन्होंने कहा था कि हम हर पंचायत में 50 लाख रुपया देंगे उसके कंस्ट्रक्शन के लिए। अब उस विवाह मंडप का देखभाल कौन करेगा? तो जो जीविका दीदी है उसके द्वारा जितनी भी डे टू डे ऑपरेशन है, मैनेजमेंट है, वो सब देखेगा कौन? जीविका दीदी। समझ में आ गया? तो ये चीफ मिनिस्टर कन्या विवाह मंडप योजना है। और एक है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। अब मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना जो है ये आपको 5,000 रुपया देता है, फाइनेंशियल सपोर्ट 5,000 रुपया देता है। इसमें यह है कि अगर लड़की का उम्र 18 से ज़्यादा हो, लड़का का उम्र 21 से ज़्यादा हो, दोनों शादी करेगा और ये अगर BPL कार्ड होल्डर है या 60,000 सालाना से कम कमाते हैं, बिहार के निवासी हैं, ठीक है, और इसमें आपको मिलेंगे 5,000। एक चीज़ और इसमें याद रखिएगा, इसमें आपको एक साइन करवाया जाता है एंटी डाउरी डिक्लेरेशन, और आपको मैरिज की रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। ठीक है, तो आपको 5,000 रुपये मिलेंगे। ये कहीं ना कहीं आपको एंटी डाउरी डिक्लेरेशन के लिए और मैरिज का रजिस्ट्रेशन हो, इसके लिए भी जो है सो 5,000 रुपये ये दिए जाते हैं। ठीक है, ये भी न्यूज में था। इसके बाद एक स्कीम था गुरु शिष्य परंपरा योजना। ये भी आपको डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट कल्चर एंड यूथ के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है। इस गुरु शिष्य परंपरा योजना के लिए टोटल बजट 1.11 करोड़, क्योंकि कभी कभी वन लाइनर क्वेश्चन पूछ देता है कि भाई कितना है, तो एक बार अगर आप गो थ्रू किए रहेंगे तो हो सकता है कि आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। नाउ ये गुरु शिष्य परंपरा योजना क्या है? अब जैसे मान लीजिए कि बहुत सारी जो म्यूजिक है, बहुत सारी आर्ट्स है, वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। तो अगर जनरेशन में नेक्स्ट जनरेशन को, अगर बड़ी जो पहला जनरेशन है वो नेक्स्ट जनरेशन को अगर वो ट्रांसफर नहीं करेगा तो खत्म हो जाएगी। तो उसी को प्रिजर्व करने के लिए, और जो रेयर फोक आर्ट्स है, रेयर म्यूजिक है, पेंटिंग स्टाइल है, उसको पासिंग डाउन, मतलब फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन के लिए ये प्रोग्राम लाया गया था। इसमें क्या किया गया था कि आपको
अगर कोई गुरु ऐसा होगा, कोई ऐसा पर्सन होगा जो अपने शिष्य को ट्रांसफ़र करेगा, जैसे आपकी जो नॉलेज है वो पढ़ाने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए बात की गई है, पैसे देंगे, फाइनेंशियल असिस्टेंस होगा। तो इसमें बात हुआ है कि हम 20 गुरु सेलेक्ट करेंगे, 20 उसके एकम्पैनिस्ट को और 160 शिष्य 2 साल के लिए चूज करेंगे। गुरु को 15,000 का पर मंथ देंगे, एकम्पैनिस्ट को 7,500 के, और जो शिष्य होंगे उसको 3,000 पर मंथ देंगे। ठीक है। लेकिन जो शिष्य होंगे उनको जाना पड़ेगा गुरु के पास सीखने, कम से कम 12 दिन पर मंथ, तभी आपको पैसे मिलेंगे। और गुरु का रिक्वायरमेंट क्या होगा, क्योंकि गुरु होंगे तभी एकम्पैनिस्ट होंगे उनके, और तभी शिष्य होंगे। तो कम से कम 50 से ज़्यादा उनकी उम्र होनी चाहिए, बिहार के निवासी होने चाहिए, और 10 साल से ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए उस पर्टिकुलर म्यूजिक में या पर्टिकुलर पेंटिंग जो भी होगा। और उनके पास एक प्लेस भी होगा, एक वर्क स्पेस हो या घर हो, जहाँ पे जगह हो या ट्रेनिंग सेंटर हो जहाँ पे वो बच्चों को सिखाएंगे। मतलब आप सोचिए कि आपको किसी डोमकच डांस में, आप जैसे मान लीजिए कि वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है और डोमकच डांस में आपका एक्सपर्टाइज है, तो सरकार कह रही है कि भाई आप सिखाइए दूसरों को, आप सिखाइएगा तो आपके साथ जो रहेगा उसको भी पैसा देंगे, जो बच्चे सीखेंगे उनको भी स्टाइपेंड देंगे। तो तीनों, क्योंकि हमें एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इस नॉलेज को ट्रांसफर करना है, इसीलिए आई थी गुरु शिष्य परंपरा योजना। तो 20 गुरु को सिलेक्ट करना है, 20 एकम्पैनिस्ट को और 160, 20 गुरु का 20 एकम्पैनिस्ट और 160 शिष्य को। इसको हम 2 साल तक के लिए पैसे देंगे। क्लियर? गुरु शिष्य परंपरा योजना। अगला है पुलिस दीदी स्कीम। अब इसमें ये जो रूरल और सेमी अर्बन, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है मैक्स टू मैक्स। अगर पुलिस दीदी स्कीम पूछेगा कि किस राज्य में स्टार्ट हुआ है, तो वो आप बिहार बोलेंगे। और पुलिस जो दीदी स्कीम है वो कहाँ पे वर्क करेगा, तो ये है रूरल और सेमी अर्बन एरिया में, नॉट इन अर्बन एरियाज। यहाँ पे जो विमेन है, जो गर्ल्स है, उन लोगों का पुलिस के बीच में कम्युनिकेशन करना, उनके ट्रस्ट को स्ट्रेंथन करने के लिए ये आपको पुलिस दीदी स्कीम लाई गई है। ठीक है। अगला है बिहार उद्यमी योजना। ये बड़ा कंफ्यूजिंग था। बिहार उद्यमी योजना जो आपका है वो आपको बेसिकली 3-4-5 कैटेगरी में है, तो इसलिए आप अगर पढ़ने जाओगे तो इसमें बहुत कंफ्यूजन है। ठीक है। अब पहले तो है कि अगर बिहार उद्यमी योजना ही आया क्यों। इसमें क्या है कि अगर कोई नया बिजनेस यूनिट स्टेट में लगा रहा है तो उसको कुछ फाइनेंशियल हम लोग देंगे, कुछ पैसे देंगे। ठीक है। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करनी है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए बिजनेस खोलिए। अब इसमें 5 कैटेगरी इन्होंने कर लिया। अब देखना क्या डिफरेंस है, एक ही क्यों नहीं रखा। सो बिहार उद्यमी योजना का 5 आपको कैटेगरी है। बिहार SC ST उद्यमी योजना, बिहार अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना, बिहार महिला उद्यमी योजना, बिहार युवा उद्यमी योजना, बिहार अल्पसंख्यक उद्यमी योजना। बिहार उद्यमी योजना का 5 कैटेगरी है। नाउ अब किसको कितना पैसे मिल रहे हैं वो देखिए। एक यूनिट पे मैक्सिमम 10 लाख रुपए मिलेंगे, अप टू 10 लाख। मतलब बिहार उद्यमी योजना के तहत ये कोई भी कैटेगरी हो उसको 10 लाख रुपए पर यूनिट मिल सकता है। कोई दिक्कत यहां तक? इसके बाद 25,000 पर प्रोजेक्ट यूनिट आपको इसलिए मिलेगा कि आपको ट्रेनिंग करवाना है, सिलेक्शन, मान लीजिए बच्चों को सिलेक्शन कर लिए, एम्प्लॉय सिलेक्ट कर लिए, उसको ट्रेनिंग करना है, तो उसके लिए 25,000 पर प्रोजेक्ट यूनिट मिलेगा, अपार्ट फ्रॉम द 10 लाख पर यूनिट का जो कैप है। अब समझिए क्या समझना है वो देखिए। अब इस 10 लाख में अप टू 50%, मतलब 50, जितना लोन लीजिएगा, आप 8 ही लाख लीजिएगा तो उसका 50% गवर्नमेंट ग्रांट करेगी। क्लियर? गवर्नमेंट ग्रांट करेगी, 100% वेवर। बाकी जो होगा वो इसमें इंटरेस्ट लोन होगा। बाकी जो 5 लाख होगा, अप टू 5 लाख इसलिए लिखा हुआ है कि मान लीजिए कि आपको 8 लाख का जरूरत है तो 4 लाख गवर्नमेंट ग्रांट कर देगी, 4 लाख आपको जो है लो इंटरेस्ट रेट पे मिल जाएगा, जो आपको 84
ईजी मतलब 6 साल में, 7 साल में ना, ठीक है, 84 ईजी मंथली इंस्टॉलमेंट में सधाना पड़ेगा। अब कहोगे कि अरे सर सब तो सेम ही है, तो बिहारी उद्यमी योजना को डायरेक्ट हम ये क्यों नहीं बोल देते हैं? क्योंकि ये जो कैटेगरी है उसमें कुछ कुछ बेनिफिट है। जैसे जनरल ओबीसी मेन जो है, जनरल ओबीसी मेन युवा उद्यमी जो है उसको 1% का सिंपल इंटरेस्ट लगेगा। ये जो 50% लो इंटरेस्ट लोन है उसको 1% इंटरेस्ट रेट है, सिंपल इंटरेस्ट। बाकी जितने भी है, चाहे SC ST हो, चाहे EBC हो, चाहे महिला हो, चाहे आपको अल्पसंख्यक हो, मतलब सिर्फ युवा उद्यमी योजना है, मतलब सिर्फ आपको जनरल और OBC मेन इन दोनों को 1% का सिंपल इंटरेस्ट है। बाकी सबको इंटरेस्ट नहीं देना है, सिर्फ 84 ईजी मंथली इंस्टॉलमेंट में जो पैसा लिए हो आप वो सधा देना है। मतलब अगर आपने 8 लाख लिया तो 4 लाख तो गवर्नमेंट ऐसे ही आपको ग्रांट दी, उस 4 लाख को आप 84 ईजी इंस्टॉलमेंट में सधाओगे। लेकिन अगर आप जनरल या OBC मेन हो तो आपको 1% का इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है। अब इसकी एलिजिबिलिटी है कि बिहार के निवासी होने चाहिए, 18 से 50 वर्ष उम्र होनी चाहिए, कम से कम इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, क्लियर, और बिजनेस रजिस्टर्ड होने चाहिए, और नई ओनली फॉर सेटिंग अप ब्रांड न्यू इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग सर्विस यूनिट। आप अगर नया कुछ खोल रहे हैं तभी, ऐसा नहीं कि आप उस यूनिट को बढ़ा रहे हो तो आप इसमें लोन लेने जाओगे तो बिहार उद्यमी योजना में लोन नहीं मिलेगा आपको। क्लियर? अगला एक कोसी मेची रिवर लिंक प्रोजेक्ट हमेशा न्यूज में रहती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 2 रिवर है, वन इज द कोसी और एक है मेची रिवर, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें जो ये जो प्रोजेक्ट लाया गया है वो प्रोजेक्ट का एम क्या है कि जो सरप्लस वाटर जो कोसी रिवर का है वो मेची रिवर में ट्रांसफ़र करना है। उससे क्या होगा, इरिगेशंस होंगे, वाटर बैलेंस मैनेजमेंट होगा। यहाँ से मान लीजिए कि जिसमें सरप्लस वाटर है, कोसी को हम लोग सौरो आप बोलते हैं बिहार, तो इसमें सरप्लस जो वाटर है दैट वाटर ट्रांसफर्ड इन द मेची, ठीक है। इसमें आपको ईस्टर्न कोसी मेन कनाल बनाया जाएगा और ये मेची रिवर तक जोड़ा जाएगा उसको, ठीक है। अब 2-3 चीज़ें इसमें याद रखना है। एक तो मेची रिवर अगर आपको पता होगा तो महाभारत रेंज से निकलती है, ठीक है। दूसरा एक चीज़ आप याद रखेंगे, महाभारत रेंज नेपाल में है। दूसरा चीज़ इसमें याद रखेंगे कि ये जो प्रोजेक्ट है वो कौन देख रहा है, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, जो कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आती है। एक चीज़ और याद रखना है, ये अभी न्यूज में इसलिए था कि इस प्रोजेक्ट को इंक्लूड किया गया है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत, ठीक है, ये ध्यान रखना। अभी हाल में गवर्नमेंट जब इलेक्शंस हो रही थी तो कुछ मतलब बढ़ाए गए हैं, सैलरीज बढ़ाए गए हैं। जैसे बिहार में आशा वर्कर को जो पहले 1,000 मिलते थे अब 3,000 रुपया कर दिया गया है। जो ममता वर्कर्स थे उनको 300 रुपया पर डिलीवरी मिलता था, अभी 600 रुपये पर डिलीवरी कर दिया, एक डिलीवरी कराने पे 600 रुपया। आंगनवाड़ी जो सेविका है, वर्कर्स हैं, उसको पहले 7,000 मिलते थे, अभी 9,000। प्लीज़ आप सिर्फ बढ़ा हुआ याद रखना है। मैं आपको ये इसलिए मेंशन कर दिया हूँ कि क्यों न्यूज में है, बिकॉज ये अमाउंट इंक्रीज किया गया है। आंगनवाड़ी सहायिका जो है, जिसको पहले 4,000 मिलते थे, अब उसको 4500 रुपये दी जा रही है। तो हर जगह पैसे बढ़ाए गए हैं। क्लियर? अब इसमें कुछ चीज़ें और न्यूज में थी। एक बलिराजगढ़ साइट न्यूज में था। अभी ASI ने यहाँ पे एक्सकेवेशन स्टार्ट किया है। बलिराजगढ़ साइट ये बिहार में है, बिहार के मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ से जो एंशियंट मिथिला कैसा था उसके लिए ये आपको खोज चल रही है, एक्सकेवेशन हो रही है। तो बलिराजगढ़ साइट कहाँ पे है? मधुबनी डिस्ट्रिक्ट, बिहार। 17वां विश्वकर्मा अवार्ड 2026 में किसको मिला है? ठीक है, तो ये पटना में बापू टावर है, बापू टावर, और दूसरा है बुद्धा सम्यक दर्शन म्यूजियम एंड मेमोरियल स्तूप वैशाली में। मतलब पटना के बापू टावर को, क्लियर, और बुद्धा सम्यक दर्शन म्यूजियम एंड मेमोरियल स्तूप जो वैशाली में बनी है उसको मिला है 17वां विश्वकर्मा अवार्ड। ठीक है, और ये अवार्ड किसके द्वारा दिए गए थे? आपको नितिन गडकरी, जो कि यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर है। क्लियर? ये अवार्ड देता कौन है? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल। बिहार के 2 चीज को मिला है, एक बापू टावर पटना और एक बुद्ध सम्यक दर्शन म्यूजियम
एंड मेमोरियल कहाँ पे, मेमोरियल स्तूप वैशाली। मतलब बापू टावर को मिला है बुद्ध सम्यक दर्शन म्यूजियम को और मेमोरियल स्तूप को वैशाली। कोई दिक्कत यहाँ पे? प्रेसिडेंट पुलिस कलर अवार्ड किसको मिला है? बिहार पुलिस को अभी आपको प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड मिला है। पुलिस या मिलिट्री यूनिट को देने वाला सबसे हाईएस्ट ऑनर है प्रेसिडेंट पुलिस कलर अवार्ड। किसको मिला है? बिहार पुलिस को। अभी बात की जा रही है कि अजगैवनाथ धाम जो है वहाँ पे सेकेंड ग्लास ब्रिज बनाया जा रहा है। अब पूछा जाएगा कि पहला ग्लास ब्रिज कहाँ पे बना है? सो बिहार का पहला ग्लास ब्रिज बना है राजगीर नालंदा में और सेकेंड अजगैवनाथ सुल्तानगंज भागलपुर में। ये याद रखेंगे, भागलपुर में सेकेंड ग्लास ब्रिज बनाया जा रहा है। अभी गोल्डन पीकॉक इनोवेटिव प्रोडक्ट सर्विस अवार्ड 2026 मिला है किसको? बिहार हॉर्टिकल्चरल डायरेक्टरेट को। गोल्डन पीकॉक इनोवेटिव प्रोडक्ट सर्विस अवार्ड 2026 किसको मिला है? बिहार हॉर्टिकल्चर डायरेक्टरेट को। इसके जो मखाना वैल्यू चेन को बढ़ावा देने के कारण बिहार आपको 85% इंडिया के मखाना का प्रोडक्शन करता है। और पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे के बारे में भी आप जान जाइए कि बिहार का पहला हाई स्पीड कॉरिडोर बन रहा है पटना पूर्णिया एक्सप्रेस। ये बनेगा कैसे? ये हाइब्रिड एन्युटी मॉडल से बनेगा। इसमें गवर्नमेंट 40% देगी तो जितना प्रोजेक्ट कॉस्ट होगा और प्राइवेट पर्सन जो है 60% करेंगे। ये पास कहाँ से करेगा? वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा एंड पूर्णिया। इसके बाद है 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड पार्क। आपसे पूछा जाएगा कि 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये आपको 14 करोड़ की लागत से बोधगया में बनाया जा रहा है। बोधगया कहाँ पे है? गया डिस्ट्रिक्ट में। वर्कशॉप ऑन वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का वर्कशॉप अभी कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है? तो ये प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ बिहार, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक प्रोग्रामिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन और याद रखना है ये UNDP इनने मिल करके एक वर्कशॉप किया था कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को जो पार्ट 2 है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। सो रिमेंबर कि वर्कशॉप ऑन वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम कहाँ हुआ था और कौन कौन था? UNDP याद रखना। मतलब ऑप्शन में अगर UNDP होगा तो आप उसको कैसे लिखोगे? ठीक है, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे सेशन। नेक्स्ट क्लास में और भी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे करंट बिहार में जो न्यूज़ में है। बार बार रिवीजन करने से, देखने से आपको ये हो जाएंगे। सो दिस इज द कोट ऑफ द डे दैट सक्सेस इज नथिंग मोर देन अ फ्यू सिंपल डिसिप्लिन्स प्रैक्टिस्ड एवरी डे। हर दिन थोड़ा थोड़ा आप करेंगे, उससे काम चल जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही बार में आप सारा कुछ कर लेंगे। क्लियर? सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। यू विल गेट द PDF एट टेलीग्राम चैनल PYQ_pedia। आपको कोई सजेशन हो, कोई इन्फॉर्मेशन हो, आप टेलीग्राम चैनल पे बता सकते हैं या आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।